पावर पॉइंट बेसिकली है क्या, इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स यूजर विद एन इंटरफेस टू डिजाइन मल्टीमीडिया स्लाइड्स। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाने की मतलब सलाहियत देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस होती क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप फॉर एग्जांपल एक लेक्चर आप सुनते हो ओरली, ठीक है, और एक लेक्चर होता है आपके पास मल्टीमीडिया के ऊपर। मल्टीमीडिया के लेक्चर को सुनने के लिए आपने देखा होगा कि हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्टर आपके पास बोर्ड की तरफ होता है, ठीक है, और वो स्लाइड्स आपके पास। मतलब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का फायदा क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मूवी देख रहे हो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं भी थ्योरी का लेक्चर आप सुन रहे हो। ठीक है, आप क्या करते हो, ठीक है, मतलब आपको ऐसा प्रिटेंड होता है, ऐसा फील होता है कि आप वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपके पास क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करते हैं मार्केटिंग की। ठीक है, अब आपके जो बॉसेस हैं ऊपर, ठीक है, उन्होंने आपको एक टास्क दिया है कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, आपने इसको सेल करना है। सही है, आप सेल करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि उसकी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे। ठीक है, अब मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट कहां आता है, जहां पे आप प्रोजेक्टर यूज करते हो, प्रोजेक्शन यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स यूजर विद एन इंटरफेस टू डिजाइन मल्टीमीडिया स्लाइड्स। इंटरफेस का मतलब आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, मल्टीमीडिया स्लाइड्स क्रिएट करते हो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, डिस्प्लेड ऑन अ प्रोजेक्शन सिस्टम। प्रोजेक्शन सिस्टम का मतलब यही जो प्रोजेक्टर हम लगा के फिर जो हम लेक्चर वगैरह देते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन सिस्टम। और पर्सनल कंप्यूटर, मतलब हम ये काम, मतलब आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, अब आप उसे प्रोजेक्टर पे भी विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो, आप उसे पर्सनल कंप्यूटर मतलब अपने पीसी में भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है इनकॉर्पोरेट्स, मतलब ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, किन किन चीजों के साथ काम करता है। इमेजेस, ठीक है, मतलब हम अपनी प्रेजेंटेशन में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड, वीडियोस, टेक्स्ट, चार्ट्स वगैरह। हम इन सब की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को क्या बना सकते हैं, इंटरैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंटरैक्ट्स विद अदर ऑफिस प्रोडक्ट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। मतलब जिस तरह हम आपने देखा होगा कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड का हमारे पास कोई टेबल है, वो हम अपने पावर पॉइंट के अंदर भी, अपनी स्लाइड के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सेल का कोई चार्ट है, उसकी कोई टेबल है, हमें वो डिस्प्ले करवाना है, वो भी हम अपने पावर पॉइंट के अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2013। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैंने ऑन किया तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है। ठीक है, मेन विंडो जो होती है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, रिसेंट पैनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन आपने रिसेंटली ओपन की है उनका सारा आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे देखो आपके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर आपको अपना कोई टेम्पलेट क्रिएट करना है, अपनी कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे देखो बनी बनाई टेम्पलेट्स है, इसका मतलब कि बनी बनाई थीम्स है। सही है, आपको अगर यहाँ से कोई भी थीम समझ में आ रही है, आप वो एंटर करो। ठीक है, डिजाइन कोई भी समझ में आ रहा है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो ये मेरे पास ये मेन विंडो आ जाती है। सही है, अब देखो यहाँ पे इंटरफेस तकरीबन आपके पास वैसा ही है जैसा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का है। ठीक है, बस कुछ चीजें चेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्लाइड पेन आपके पास आ गया है, जो कि वर्ड में और एक्सेल में नहीं था। ठीक है, ये क्या है आपके पास, स्लाइड पेन। ठीक है, मतलब जहां पे जितनी भी आप स्लाइड्स ऐड करवाते हो वो आपको यहां से मिलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपके पास ये एक मेन स्लाइड है जिसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड।
ठीक है, मतलब जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अपने इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हो ना पावर पॉइंट की, तब आपके पास सबसे पहली स्लाइड कौन सी आती है? टाइटल स्लाइड। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखो सबसे पहला ये सेक्शन क्या है? क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, ये देखो ये आपके पास मतलब जो भी आपका टॉपिक है, मतलब आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देते हो। सही है, फिर उसके बाद उसका सब टाइटल क्या है? अब सब टाइटल में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूं एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, सही है, तो अब उसका सब टाइटल क्या होना चाहिए? या तो उसके कैंपस का नाम, ठीक है, जिस तरह लतीफाबाद कैंपस हो गया, ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटर का नाम, कि कौन आपकी इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है। सही है, मतलब प्रेजेंटर का नाम भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने टॉपिक दे दिया कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनानी है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स मेरा एक टॉपिक है, अब उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है वो आप यहाँ पे दे दो नाम। ठीक है, अच्छा अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं एप्टेक के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूं एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन। सही है, ये मेरे पास क्या आ गया? हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल आ गया, टॉपिक आ गया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूं लतीफाबाद कैंपस। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम दे दूं, ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट कर रहा है मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं प्रेजेंटर, ठीक है, और उसके बाद मैं अपना नाम दे दूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहम्मद आदिल। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मेरी टाइटल स्लाइड इस वक्त कंप्लीट हो गई। टाइटल स्लाइड में आप इतना ही देते हो, सही है, टाइटल स्लाइड में आप ज्यादा कुछ नहीं दे सकते।